So in today's video, we are going to discuss about some properties related to symmetric, skew symmetric and idempotent matrix. तो वन बाय वन हम इनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इन केस आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या फिर नहीं। बाकी इन दोनों के लिए भी वही हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। यूजुअली CSIR में जो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आते हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, लेट अस से कि ए जो है वो सिमेट्रिक है, तो इसी बात से हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें पता है A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज जब हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है। A इज इक्वल्स टू माइनस का A ट्रांसपोज हो जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। और अगर आइडमपोटेंट की बात करें तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर A हो जाए तो वो आइडमपोटेंट हो जाती है। आइडमपोटेंट का देखो मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी मैट्रिक्स को, आइडमपोटेंट वर्ड इम्प्लाइज जब आप किसी सेम एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो और वही आपका आंसर आ जाए, ठीक है, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी को हम आइडमपोटेंट कहते हैं। जब उसका खुद से ही ऑपरेशन किया, मतलब खुद पे ही ऑपरेट किया गया हो वो चीज़ और वही सेम आंसर आ जाए। अब आप इसमें आप मैट्रिक्स का यूज़ करते हो तो आप उसको आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बोल लो। आइडमपोटेंट एलिमेंट क्या होता है कि जब आपने उसको उसी से ऑपरेट किया और वही सेम एलिमेंट आ जाए, ठीक है। और सिमेट्रिक में ट्रांसपोज और बराबर हो जाएगा, स्क्यू वर्ड आते ही निगेशन हो जाता है, नेगेटिव का यूज़ हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो वहाँ से कुछ रिजल्ट निकल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिक। ये आप कैसे याद रख सकते हो, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज के, तो वो भी कैसी होगी, सिमेट्रिक। ए इनवर्स भी कैसा होगा, ए इनवर्स वो भी सिमेट्रिक होगा। एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक होगा। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज भी, या फिर ए ट्रांसपोज को आगे कर लो, दोनों सेम बात है, ये भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। प्लस करो या फिर इनका प्रोडक्ट कर दो, ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये सब भी कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें से जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सब कब आप बोल सकते हो, जब ए सिमेट्रिक हो। बट ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि अगर इसकी बात करें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक होगा, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, चाहे इवन इफ ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। अगर यहाँ पर ए सिमेट्रिक नहीं भी है तो भी हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस ए जो है वो सिमेट्रिक होगा। यही सेम बात आप इसके लिए भी बोल सकते हो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। चाहे आप यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो सिमेट्रिक है तो ये रिजल्ट तब भी होल्ड करेगा, नहीं सिमेट्रिक तो भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो ये जो लास्ट की दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं वो तभी भी होल्ड करेंगी अगर ए सिमेट्रिक नहीं होता। बाकी इन सब का तो डिपेंड करता है, अगर ए सिमेट्रिक है तभी उसका ट्रांसपोज, उसका इन्वर्स, उसका एडजॉइंट जो है वो सिमेट्रिक होगा। लास्ट की जो मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बताई उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ए मैट्रिक्स हमने ले ली 2 3 1 4, आप कुछ भी लेके चेक कर सकते हो। एंड इसका ए ट्रांसपोज फिर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। आप इसका एक बार सम निकाल कर देख लो। जब सम निकालोगे ए ट्रांसपोज प्लस ए का, या फिर रिवर्स उल्टा करके लिख लो तो भी आएगा 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 एंड 8। तो आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप अगर इसका ट्रांसपोज भी कर देते हो ना तो ये 4 4 4 8 वही बन जाएगी दोबारा से। तो आप अगर हम ओरिजिनली मैट्रिक्स जो हमने ली थी उसको देखें, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, पर आप जब इसका ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड करते हो तो वो सिमेट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाह रही थी कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो चाहे ना हो, हमेशा सम जो है ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स का सिमेट्रिक रहेगा। उसी तरीके से आप इनका प्रोडक्ट करके भी चेक कर सकते, इनका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू 2 2 4 + 9, 2 + 12
देन 2 प्लस अगेन 12, 1 प्लस 16, तो ये आपको पता लग रहा है क्लियरली 13 आ गया, 14, 14, 17 प्रोडक्ट किया तो भी ये आपका सिमेट्रिक आ रहा है, तो मैट्रिक्स नहीं थी बट फिर भी सिमेट्रिक आ रहा है। तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं सिमेट्रिक के बारे में, अभी हम बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि रैंक जो होगी ए मैट्रिक्स की, वो रैंक बिल्कुल सेम होगी ए टू दी पावर जब हम n करेंगे। यहाँ पर ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो रैंक जो ए की होगी वही सेम रैंक होगी ए टू दी पावर n की। एंड एक और प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं कि ए के साथ एक और हमें दे रखा है कि बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप अगर इन दोनों की प्रोडक्ट की बात करो कि क्या ए इंटू बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं, तो ऐसा तभी होगा इफ़ ये जो ए एंड बी की हम बात कर रहे हैं वो क्या करे, कम्यूट करे आपस में। कम्यूट करने का क्या मतलब है कि आप ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, अगर सेम ही आंसर आता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो भी सिमेट्रिक होगा। अदरवाइज ए इंटू बी ये ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो ही, इवन दो यहाँ पर ए एंड बी जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, बट प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि सिमेट्रिक आए। कौन से केस में सिमेट्रिक हो सकता है, जब दोनों मैट्रिक्स जो हैं अगर कम्यूट करती हैं तो ये चीज़ पॉसिबल है। थर्ड रिजल्ट है कि ए जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उसमें हमने कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स थी उसमें हमने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सम करो या फिर इनका डिफरेंस निकालो तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो कैसी होगी, हमेशा सिमेट्रिक मिलेगी। यहाँ पर ए और बी जो मैट्रिक्स हैं वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, और यहाँ पर जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का इस्तेमाल किया गया है वो कोई भी स्केलर है। या आप इनका सम करो या फिर आप इनका डिफरेंस निकालो, प्लस या फिर सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही केसेस में जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमेशा सिमेट्रिक मिलती है। अब इसी बात से आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लो स्केलर हमें लेना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जगह पर, अगर इन पर्टिकुलरली इफ़ यू टेक लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, ए प्लस बी, मतलब कि जो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उनका सम की आप बात कर रहे हो तो वो कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंस की बात कर रहे हो तो भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आप ये नोट कर सकते हो दैट ए टू दी पावर पी जो है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम ये जो ए बी इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। बस जो लास्ट दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई वो तब होल्ड कर सकती हैं जब ए सिमेट्रिक ना हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करना है आपको। ए टू दी पावर पी आप करते हो तो भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक ही आती है। तो अभी तक जो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी वो थी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की, मैं साथ में ही इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रिजल्ट होल्ड करते हैं, तो जो मेजर डिफरेंस होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो इसका जो पहला रिजल्ट है कि स्क्यू सिमेट्रिक में ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए का और ए के ट्रांसपोज का जो डिफरेंस है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अभी आपने सिमेट्रिक के केस में क्या देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो आपको ये ऐसे याद रख लो कि जस्ट उसका उल्टा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सेकेंड, ए बी जो है, यहाँ पर ए एंड बी कैसे हैं, दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट, जैसे कि उसमें बोला था ए इज इक्वल्स टू, क्या बोला था, कॉम्यूट करना चाहिए, तो यहाँ पर भी कॉम्यूट करना चाहिए, बट यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू माइनस का बी ए आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अभी जो सिमेट्रिक का हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो डिफरेंस कर दो। यहाँ पे उसमें बोला था कि ए बी भी जो है वो हमारा सिमेट्रिक होगा, पर कंडीशन क्या बोली थी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, कॉम्यूट करना चाहिए, इसमें भी कॉम्यूट करना चाहिए बट नेगेटिव का साइन आ जाएगा। थर्ड, ए बी माइनस का बी ए, ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, वेयर ए एंड बी बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए बी इंटू माइनस का बी ए कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। फोर्थ है लैम्डा 1 ए, जो भी हमने स्क्यू के लिए देखा, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखा, लैम्डा 1 ए प्लस माइनस लैम्डा 2 बी, ये भी हमेशा कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की है ये भी उसी तरीके से, ए चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो चाहे ना हो पर ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा।
A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक बोलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि A हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक हो. ओके, देन फिफ्थ पॉइंट है A टू द पावर अगर आप n करते हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n. स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब n की वैल्यू कैसी हो? ऑड. और A टू द पावर n सिमेट्रिक होगा अगर n की वैल्यू इवन होती है. ओके, तो अगर आप A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये नोट करना है, A क्या है? कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपने उसकी पावर n रेज कर दी, तो वो डिपेंड करता है n पे. अगर ऑड होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक देगा, इवन होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा. नेगेटिव जहाँ पर भी होगी इवन होने की वजह से वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और मैट्रिक्स जो है वो आपको सिमेट्रिक मिल जाएगी. ओके, लास्ट आते हैं हम आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स. उसकी एक ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब मेजर तो एक ही इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है. सो आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि A कोई आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है. तो क्या होता है आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स में? A² = A होता है. पहला रिजल्ट, अगर कोई भी मैट्रिक्स आइडम्पोर्टेंट है तो अगर आप उसके ट्रेस की बात करो तो उसका ट्रेस हमेशा पॉजिटिव आएगा. 0 भी आ सकता है और हमेशा पॉजिटिव आएगा. हमेशा ये वैल्यू, ट्रेस की वैल्यू <= n भी रहती है. सेकेंड इसका पॉइंट है कि जो उसका ट्रेस आपको मिलेगा इस मैट्रिक्स का, वो कहाँ से मिलेगा? या तो वो कोई नेचुरल नंबर होगा या फिर वो 0 भी हो सकता है. इस वे से आप याद रख सकते हो. अगर ये दोनों होल्ड करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स जो है हमेशा आइडम्पोर्टेंट होती है. बट इन केस जो ट्रेस ऑफ A है वो ग्रेटर देन n मान लो, यहाँ पर क्या बोला कि ट्रेस कैसा होना चाहिए? <= n होना चाहिए. बट हम अपोजिट मान लेते हैं कि n से ज़्यादा हो जाता है, या फिर ये हमने बोला कि 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए और हम ये बोल देते हैं कि ट्रेस जो है वो 0 से भी कम है, नेगेटिव में जा रहा है. अगर ऐसा कुछ है, या फिर मैं बस इसकी अपोजिट कंडीशन लिख रही हूँ. उसी तरीके से अगर हम इसकी अपोजिट कंडीशन लिखें तो क्या हो जाएगा कि जो ट्रेस ऑफ A है वो नेचुरल नंबर और जो 0 का यूनियन हमने लिया है उसमें से बिलोंग नहीं करता. तो जस्ट इसका मैंने अपोजिट स्टेटमेंट लिखा है. अगर ऐसा होता है देन A कभी भी आइडम्पोर्टेंट नहीं होगा. A इज़ नेवर आइडम्पोर्टेंट. ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो. लास्ट इसका एक तो रिज़ल्ट आपका ये हो गया. लास्ट रिज़ल्ट होगा जो ट्रेस होता है आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का वो हमेशा उसकी रैंक के बराबर होता है. ठीक है, जो नलिटी होती है इस मैट्रिक्स की वो होती है n- ट्रेस ऑफ A. तो ये आप ध्यान रख लो, ये आप थर्ड या फोर्थ पॉइंट मान लो इसको. यहाँ से आप ये कैसे निकाल सकते हो? रैंक नलिटी थ्योरम वी ऑल नो. तो आपकी जो जो डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होते हैं? डायमेंशन = रैंक प्लस नलिटी. यही होता है रैंक. अभी हमने बोला ऊपर जस्ट थर्ड पॉइंट में कि रैंक जो है ट्रेस के बराबर है, तो इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं ट्रेस से. और जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो वो डायमेंशन माइनस का ट्रेस हो जाएगा = नलिटी आ जाएगा. वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि नलिटी = यहाँ पर n जो है वो हमारा डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन माइनस ट्रेस ऑफ A. तो वही सेम यहाँ से आ जाएगा. तो रैंक नलिटी थ्योरम से आप इस चीज़ को रैंक की जगह पे पुट कर दोगे तो फोर्थ पॉइंट निकल आएगा. ठीक है, तो आपको मेनली थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है. जब मैट्रिक्स आइडम्पोर्टेंट होती है तो उसका रैंक और जो है ट्रेस बराबर होता है. एक लास्ट मैट्रिक्स के बारे में और देख लेते हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स में क्या है, अगर आप आपकी कोई इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करते हो आप, तो वो किसके बराबर आ जाए? अगर I के बराबर आ जाए. ठीक है, तो आप वो मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री हो जाती है. तो जो मैं अभी आपको कंडीशन बता रही हूँ वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है. तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो उसको. I + A और I - A अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो वो अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाती है इनवॉलेंट्री. अगर इनवॉलेंट्री है तो वो इस कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, तो ये लास्ट था हमारा. एंड इस वीडियो में बस इतना ही है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर कोई वीडियो आपको चाहिए हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो वो मुझे बता सकते हो. एंड थैंक यू.